इस विधानसभा के विधायक रहे और आपके कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य हुए और वर्तमान में एम्स भी आपके प्रयासों से ही हमारे किच्छा क्षेत्र में आ रहा है। इसको चुनाव तुमने बहुत कहा लेकिन लोगों ने सुना नहीं। हमारे स्वयं सुरक्षा अभियान के द्वारा निरंतर जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र प्रेम में तमाम ऐसी गतिविधियां लगातार हो रही है और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। उस अभियान के तहत आज कारगिल दिवस, कारगिल के शहीदों का नमन करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए और साथ ही साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, समाज को दिशा भी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए और सबको सभी रंग दिखाई दिए आज यहाँ इंद्रधनुष की तरह। हमारे ज़िले के बहुत ही कर्मठ और मैं कहूँगा लोकप्रिय भी हमारे जिलाधिकारी, वैसे पता नहीं छुपे रुस्तम में इन्होंने किताब लिखी नहीं लिखी है, लेकिन मैं जानता हूँ साहित्य प्रेमी आप भी हैं। एक बार मुझे इनके साथ, आप जब यहाँ डीएम नहीं थे, एक यात्रा करने का अवसर मिला था, तो मैंने आपका साहित्य प्रेम देखा था। ऐसे हमारे युगल किशोर पंत जी, और नमन करना चाहूँगा कि शहीद शिरोमणि कहना चाहूँगा 1857 की क्रांति का बिगुल जिसने बजाया था, उस परिवार से, मंगल पांडे जी के परिवार, शहीद मंगल पांडे जी के परिवार से जो हमारे बीच में बैठे और हमारे ज़िले के निवासी हैं बकैनिया के। आपके पिताजी भी सेनानी रहे, ऐसे से रघुनाथ पांडे जी, और कवि हृदय हैं और इन्होंने कविता भी वो सुनाई जो थोड़ी हमलों पर चोट भी करी। तो लाइन सुनाई, हालांकि काजू और गिलास दोनों से दूर हूँ मैं, लेकिन चूंकि विधायक निवास की बात आ गई तो निश्चित रूप से कवि जो है वो समाज की सभी बुराइयों पर चोट करता है। लेकिन इनको 4 पंक्तियों से जवाब देना चाहता हूँ कि समाज या कोई परिवार अपनी गरीबी से, अपने विभिन्नताओं और विषमताओं के बीच से, अपने बीच से किसी बालक को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाता है तो परिवार भी उम्मीद करता है और समाज भी उम्मीद करता है। तो कई बार वो समाज बहुत खरे उतरते हैं, जैसे मिश्रा जी हैं, जैसे हमारे पंत जी हैं और हमारे अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, उनके लिए कहा है कि जिसको सींचा वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की कच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। तो जो ये भावना भी कई बार आ जाती है। तो कभी चोट करता है और चोट होनी भी चाहिए, क्योंकि जब व्यंग आता है, जब चोट होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं समाज प्रेरणा लेता है और सुधरता है। ऐसे हमारे कवि हृदय और हमारे ज़िले के बहुत ही कर्मठ एडीएम के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, मिश्रा जी मेरा पुराना परिचय है, और हमारे सूबेदार साहब खड़क सिंह जी जो मेजर साहब बैठे हैं, जिन्होंने पूरी कारगिल के ऐसा सजीव चित्रण यहाँ किया कि ऐसा लगा कि बिल्कुल हम लोग वहीं पहुँच गए हैं। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। हमारे रजनीश जी जो सबको इकट्ठा करते हैं और एक ऐसा अभियान छेड़ा और साथ साथ में चुटिया में गांठ भी बांध ली, खोल दी कि जब तक पूरे भारत को जोड़ नहीं लूँगा, सबको, अधिकतम लोगों को। और इन्होंने इसकी शुरुआत मुझसे भी कराई एक मामले में। यहाँ कवि सम्मेलन किया था उस साल, मुझे याद आ रहा है, और आपने इनकी प्रेरणा से मैंने भी तय किया कि हम अपने शहीद सैनिक परिवारों को अपने विधायक के वेतन का 1% देंगे। तो इन्होंने घोषणा कर दी, मैंने भी कर दी, इन्होंने कहा मैंने कर दी। उसके बाद जब मैंने चिट्ठी भेजी अपने विधानसभा अध्यक्ष को तो पता चला कि ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं पूरे देश में। और इनके प्रयास से मैं पहला विधायक बना जिसने शहीद परिवार को 1% दिया। उससे व्यवस्था बनाई गई, उसके बाद उसका एक व्यवस्था बना करके हम लोगों को एक सुविधा दी गई कि आप अपने उसमें से दे सकते हैं, सीधे फंड में कट जाएगा। तो ऐसे रजनीश जी जो हम सबको जोड़ने वाले हैं, इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ चहकती चमन में बुलबुल होता वहीं पे जमाल पैदा। जमाल कहते हैं खुशनुमा माहौल को।
जहाँ चहकती चमन में बुलबुल, होता वहीं पे जमाल पैदा, और कमी नहीं कदरदां की गालिब, करे तो कोई कमाल पैदा, अगर कमाल पैदा करता है तो कदरदां उसके मिल जाते हैं। आज देखिए कहाँ तक पहुँच गया। और सही कह रहे थे आप, हमारे ललित मिश्र जी की कवि कैसे बनता है कि भाई हमारे मन में विचार आते हैं, उन विचारों को अगर हम संकलित कर लें तो हम कवि बन सकते हैं। ऐसे आप देखते होंगे कि कई बार आप कहीं किसी को अभाव में देखते हैं या किसी कष्ट में देखते हैं तो आपके मन में थोड़ी देर के लिए एक करुणा पैदा होती है, दया या करुणा का भाव आता है हमारे मन में। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको भूल जाते हैं, अपने जीवन की अन्य गतिविधियों में हम भूल जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में वह करुणा परसिस्ट कर जाती है, ठहर जाती है, वो फिर विनोबा भावे बन जाते हैं, वो नानाजी देशमुख बन जाते हैं, वो संत बन जाते हैं, वो समाज के काम में आगे जाते हैं। या छोटे इकाई पे भी देखें तो सीधा रसोई बन जाते हैं। कितने लोगों को उन्होंने भोजन करा दिया, कितने कपड़े बांट दिए, और ऐसे तमाम लोग यहाँ दिखाई दिए। तो हमारे मन में जो भाव पैदा हो उस भाव को हम सजो लें तो हम जिस क्षेत्र में निकलें उस क्षेत्र में हमारे सामने तमाम अवसर हैं देश के लिए काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से उसको प्रेरणा मिलती है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई वीर मानवेंद्र सिंह जी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, उनकी जो पत्नी हैं सेनानी की बेटी हैं, और आज़ाद हिंद फौज में जो सेनानी थे उस परिवार उनकी बेटी हैं। और मैं देखता हूँ बहुत अच्छी समाज सेवा में आप लगी हैं लगातार। अभी 15 अगस्त को आपने हमें इनवाइट किया है बहन उषा सिंह जी ने, मैं तो भाभी जी कहता हूँ क्योंकि भाई साहब माँ समान है। उसमें ब्लाइंड बच्चों को आप वहाँ ला करके उनका भी सम्मान कर रही हैं, उनका कुछ सहयोग भी कर रही हैं। मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और केसी तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तब से उससे तभी आपको वैसा ही देखा, आज भी वैसा देखे। अभी बता रहे थे कि वीसी साहब के 88 साल के हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं, अगर कुछ अंक एक आध होता तो पलट देते हम, लेकिन 88 को पलट के 88 ही होगा हैं। लेकिन अब चिर युवा हैं हमारे यहाँ। हमारे डीपीआरओ साहब बैठे हैं, उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी जो हमारे डीन रीजनल वेलफेयर हैं जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ I have counted 108 and you are deducting 8 from my age. 8 साल कम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने विश्वनाथ से कहा, जो झांसी में वैद्यनाथ का प्रोपराइटर था वो, और जीती भाई और हरि भैया, हरिकृष्ण शास्त्री, हम सब लोग क्लासमेट थे। तो हमने कहा कि भैया हमने तो 108 कर रहे हैं और तुम 100 कह रहे हो, तो वापस लो अपने वर्ड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे छात्र जीवन के साथी जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे और उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे, गुरजीत सिंह पन्नू जी बैठे हैं, इनको भी सम्मानित करने का अवसर में मिला। अनुज पाठक जी हमारे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। राजीव शुक्ला उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, हमारे भतीजे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। मैं उनके अध्यक्ष अनिल यादव जी के साथ साथ सबका नाम ले रहा हूँ। यहाँ बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण, श्रीवास्तव जी, मैं कितने नाम लूँ, शर्मा जी, सभी हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे सभी पूर्व सैनिक, हमारे पत्रकार मित्र और सभी उन संगठनों के हमारे सदस्य जो यहाँ सम्मानित हुए हैं, और पंतनगर के हमारे इस हॉल में बैठे हुए सभी सम्मानित यहाँ के निवासी। मैं सबसे पहले आप सब की ओर से, अपनी ओर से, रजनीश पांडे जो हमारे छोटे भाई हैं और उनकी पूरी टीम जो इसमें शामिल है, इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, इनका वंदन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया काम किया है, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आशीष ढाडा ने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा भी सौभाग्य है कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़े जिसने कृषि को दिशा दी, जो हरित क्रांति की जननी कहलाई, जो हमारे ही इस भारत माता की संतान है, लेकिन कुछ मजहबी कारणों से, कुछ और कारणों से, कुछ आतंकवादी ऐसे लोगों के द्वारा भ्रमित करने से कुछ लोग गलत रास्ते पे चल देते हैं, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी करने के काम पे चल देते हैं। और उसमें जो भी कहा जाता हो, कई बार उसमें मज़हब का भी कब फुट आता है कि मज़हब से वो प्रभावित हो गए। मैं एक दृष्टांत सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आज़ादी के संग्राम में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां एक साथ शहीद हुए, और
अशफाकुल्लाह खां ने मरने से पहले जेल की दीवारों पर जो कोयले से लिखा, वो आज जो लोग मजहब के नाम पर भटक रहे हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊँगा, फिर आऊँगा, फिर आकर है भारत माँ मैं तुझे आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मजहब से बन जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कभी अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म मांगूंगा। ये भाव था कि मैं जन्नत नहीं चाहिए, मुझे पुनर्जन्म चाहिए ताकि मैं आकर के अपनी भारत माँ को आज़ाद कराऊं। और आज जन्नत के ख्वाब दिखाकर, हूरों के ख्वाब दिखाकर इसी देश के नौजवानों को गलत दिशा में ले जाने का जो काम हो रहा है, उन्हें अशफाकुल्लाह रामप्रसाद बिस्मिल से प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे लगता है आज का ये अवसर अपने आप में सार्थक है। आपने जो संगम यहाँ किया और जिस तरीके से आपने हमारे पंतनगर और आसपास के सभी कुमाऊं के क्षेत्र के लोगों का सम्मान भी किया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता की भावना से हमें ओतप्रोत किया, हमारे अंदर राष्ट्र भावना को भरने का काम किया, इसके लिए फिर एक बार आपका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।